कांग्रेस का जो कल्चर है ना, बेसिकली खाओ पियो खिसको कल्चर है। तो ठीक है, कभी कभी अच्छे रास्ते पे अगर चलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जब कांग्रेस का बुरा वक्त होता है तो उनको हमेशा संघ ही याद आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस विधानसभा चुनाव के पहले वाला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें दीपक बावरिया जी इनके प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे। और दीपक बावरिया जी देवास गए थे सभा लेने के लिए, और उनके मंच पे जिस प्रकार से कांग्रेसी आए थे और बिल्कुल अनुशासनहीनता की थी कि वो गिर गए थे। और जब वो गिर रहे थे तो जमीन पे गिरते गिरते कहे थे कि भाजपा और आरएसएस वालों से सीखो कि अनुशासन किसे कहते हैं। और उसके बाद भी कौन सा इनके पास अनुशासन आया? तो जब ये मरते हैं तब इनको याद आता है भाजपा का, आरएसएस का अनुशासन। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आज के समय कैडर की बात करते हैं, आपको स्मरण होगा भाई साहब, थोड़े दिन पहले ही एक बाल कांग्रेस बनाई थी कमलनाथ जी ने। वो कहाँ है? उसके बाल निकल गए। बाल कांग्रेस नाम की कोई चीज है क्या? गतिविधि कर रही है? इनसे जरा पूछिए आप। फिर मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी इन्होंने 2 चुनावों की बात की। कांग्रेस और इनके जो बगल बच्चे दल हैं, आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से कि पिछले वाला जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और दो जीत गए थे ये लोग। तो ये कहने लगे थे अब तो हम सरकार बना रहे हैं। क्या हुआ? फिर टाए टाए फिस हो गए थे। तो ये कांग्रेस इस प्रकार की चीजें कई करती बार है। अति उत्साह भी बड़ा मुश्किल बढ़ा देता है डॉक्टर गुलरेज जी। देखिए, 1-2 सीटें जीतने के बाद ऐसा करते हैं ये लोग, इसलिए करते हैं कि जीतू नहीं, मैं पटवारी। आपसे भी कह रहा हूँ कि कई बार कम आंकना किसी को, क्योंकि 18 तो है उसका उदाहरण जी। देखिए, अभी हम और क्या कम आंकेंगे? कांग्रेस बेसिकली 28 सांसदों की पार्टी है। आप बोलोगे 99 सांसद हैं इनके, तो ये तो पिगी बैकिंग करके हैं। जहां जहां भी डायरेक्ट 1-to-1 फाइट हुई है भारतीय जनता पार्टी से इनकी, केवल 28 सांसद जीते हैं। बाकी तो जो दूसरे दलों के कमर पर बैठ के ही बने हैं इनके सांसद। तो कांग्रेस को तो बहुत सोचना पड़ेगा, अपने कार्य पद्धति सुधारना पड़ेगी, अपनी विचारधारा सुधारना पड़ेगी, और ईमानदार लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा, तब कुछ